भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। इस अवसर पर आइए सबसे पहले याद करें पिछले 75 वर्षों से हमारी सरहदों की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के बलिदानों को। बस बस माँ, और नहीं खा पाऊंगा। एक रोटी और बेटा, वैसे साल में तो एक ही बार तो आता है। अरे दिवाली पे राखी तो क्या करूं? राखी में तो आप कभी आते नहीं, तो मेरे लिए तो जब भी मेरे भैया मिले तभी राखी और तभी दिवाली। कांग्रेचुलेशंस, आपको लड़का हुआ है। मेरा प्यारा फरिश्ता। यस सर। कैप्टन, देयर इज एन इमरजेंसी। आपको अभी सरहद पर रिपोर्ट करना होगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं अभी निकलता हूँ। लेकिन आपकी वाइफ से तो मिलते जाइए। डॉक्टर, इसकी माँ से कहना इसके पिता को भारत माँ ने पुकारा है और युद्ध के मैदान में एक पल की भी देरी दुश्मन को जीत दिला सकती है, और ऐसा ये भारत माँ का बेटा हरगिज़ होने नहीं देगा। दिल के टुकड़े को दिल से जुदा किया, आंख से बहते आंसू को जज्बे से पोंछ दिया। वतन से बढ़कर किसी को नहीं चाहा, इस मिट्टी से हंसी किसी को नहीं पाया। हमेशा दिल से सिर्फ एक आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊंगा, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। कभी महलों की नहीं रखी ख्वाहिश, कभी मखमली बिछोने की नहीं की फरमाइश, कभी त्योहारों के जश्न नहीं देखे, कभी बच्चों के बचपन नहीं देखे। हमेशा दिल से सिर्फ एक आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊंगा, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। तपता रेगिस्तान हो या बर्फ का तूफान हो, समंदर की लहरें हो या जंगलों के घेरे, इनके कदम ने रुकना नहीं सीखा, किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। ये खून की होली खेले, हंसते हंसते सीने पे गोली झेले, देश के खातिर जिंदगी पाई, दिल से बस ये आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊंगा, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। भारत मां से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, इस पे मर मिटने वाला मर के भी मिटता नहीं। सैनिक की एक एक सांस देश की सुरक्षा के लिए समर्पित है, लेकिन किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए केवल बाहरी सुरक्षा पर्याप्त नहीं होती, उसे अंदर से भी मजबूत बनाना होता है। और उसके लिए सिर्फ सरहद पे डटे सैनिक काफी नहीं है, उनके साथ हम सबको भी, भारत के एक एक नागरिक को भी सैनिक बनना होगा। हम भी भारत के सैनिक हैं, इस सोच से काम करना होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम तो साधारण नागरिक हैं, कोई जॉब करता है तो कोई बिजनेस, कोई दुकान संभालता है तो कोई घर, तो हम भला कैसे सैनिक बन सकते हैं? बन सकते हैं, हम भी सैनिक बन सकते हैं। अच्छा, मेरे बिट्टू को बर्थडे में गिफ्ट क्या चाहिए? टेडी बेयर। श्योर, तो आज शाम को पापा टेडी बेयर के साथ आएंगे। पर पापा आप टेडी बेयर के चक्कर में लेट मत बनाना, नहीं तो मैं आपके बिना केक नहीं काटूंगा। आज मैं शाम को 4 बजे ही आ जाऊंगा और आपके लिए मार्केट से रसगुल्ले लेकर आऊंगा। वापस लेना आपको। लव यू बेटा, खूब खूब खुश रहो। अच्छा, अभी पापा ऑफिस के लेट हो रहे हैं तो निकलते हैं। बाय। पार्टी तो करनी ही पड़ेगी।
जी जी बेटा। पापा अभी तक क्यों नहीं आए? पापा बस आगे रहे होगे, मेरी अभी बात हुई उनसे, ऑफिस से निकल चुके हैं, वो मिठाई की दुकान है ना, बस वहाँ थे। और पापा ने तो कहा था 4 बजे तक आ जाएंगे और अभी तक नहीं आए। बेटा पापा आने ही वाले। चलो तो अपने दोस्तों के साथ केक काटने की तैयारी करो, आओ। फोन आ गया। हेलो, क्या एक्सीडेंट? कब, कैसे, कहाँ? हाँ हाँ, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। सर पे चोट लगने के कारण वो कोमा में चले गए हैं। काश विपिन ने मेरी बात मान ली होती। वैसे बिट्टू टेडी बियर देख के खुश हो जाएगा। रसगुल्ले देखकर ज्यादा खुश हो जाएगा। मेरे साथ घर तो चल रहा है तो? नहीं यार, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं शाम को आता हूँ। बच्चों को तो लाना है भाई। अरे हाँ, पार्टी का मजा तो बच्चों के साथ ही है। तेरा हेलमेट कहाँ है? डिक्की में। गजब आदमी हो यार, डिक्की में रखने के लिए हेलमेट खरीदा है, निकाल लो यार, पहनो। अरे यार 10 मिनट का रास्ता है, फिर से उतारना पड़ेगा, और हेलमेट लगाना मुझे पसंद नहीं है। वो तो बिट्टू ने दिया था तो मैंने लगा लिया था। लेकिन फिर भी सेफ्टी अरे है। लेकिन छोड़, ये हेलमेट का बेकार का बोझ सर पे लेके कौन घूमे? अच्छा बिट्टू मेरा वेट कर रहा होगा, तुम शाम को टाइम पे पहुंच जाना। हाँ, ओके ठीक। बाय। चल बाय। अगर विपिन हेलमेट पहन लेता तो ये नौबत ना आती। तुमको बर्थडे में गिफ्ट क्या चाहिए? टेडी बेयर। आज मैं शाम को 4 बजे आ जाऊंगा, आपके लिए मार्केट से रसगुल्ले लेके आऊंगा। पापा हेलमेट। हेलमेट का बोझ अपनों के दुखों के बोझ से बहुत हल्का होता है। ये बात अगर विपिन समझ लेते तो ये हादसा ना होता। हम अपनों की खुशियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, दोस्त, कितना खुशियों से भरा संसार होता है हमारा। पर ये सारी खुशियां हम सिर्फ एक लापरवाही से एक पल में तबाह कर देते हैं। केवल भारत में ही सड़क दुर्घटना में रोज 400 लोग मरते हैं। कभी मोबाइल पर बात करते करते ड्राइविंग करते हुए, कभी बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हुए, कभी सिग्नल तोड़ते हुए, तो कभी स्टंटबाजी करते हुए। और जब किसी की मौत होती है तो एक इंसान की मौत नहीं होती, एक पति, पत्नी, बेटे या बाप की मौत होती है। एक डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट की मौत होती है। और बात केवल ट्रैफिक के नियमों की नहीं है। देश का हर एक नियम, हर एक अनुशासन हमारे भले के लिए और देश के विकास के लिए होता है। इसलिए एक सैनिक की तरह डटे रहकर हर एक नियम का पालन करें। हमेशा याद रखें कि हम भी भारत के सैनिक हैं। प्रमुख स्वामी महाराज भी हमेशा कहा करते थे, जिस देश में रहते हैं उस देश के नियमों का अवश्य पालन करें। देश के हित के लिए प्रमुख स्वामी महाराज और भी कई बातों का ध्यान रखते थे। तो वो कौन सी बातें हैं, आइए देखते हैं। अबे
अपने आप चल गया यार। अपने आप कैसे चल सकता? तू मेरा यार, फिर भी तूने मुझे मारा। मैंने नहीं मारा यार, अपने आप चल गया। ठीक है। अबे ढोल की तरह मुझे बार-बार क्यों पीट रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैंने नहीं मारा, अपने आप चल गया। अबे अपने आप तो तेरा दिमाग भी नहीं चलता, दिमाग तो फिर थप्पड़ कैसे चल गया? पता नहीं यार ये क्या हो रहा है। तूने जानबूझ के मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। मैंने अभी देखा तो मैंने मुझे, अरे मैं कह रही हूँ ना मैंने नहीं मारा। अरे कितना झूठ बोलती है ये, मैंने नहीं मारा थप्पड़। तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अरे भैया मैंने नहीं मारा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। अब तुम्हारे हाथ नहीं चलेंगे। छोड़ो मुझे। नहीं पाओगे तुम अब। मारा मारा मारा, मैंने थप्पड़ नहीं मारा। अभी मारा। ए भाई मत लड़ो, ये सच कह रहा है। यहाँ आसपास मेरी कई लोग ऐसे ही लड़ रहे हैं। लोगों के हाथ अपने आप चल रहे हैं। अरे मेरा अपना हाथी मुझे क्यों मार रहा है? जरूर यार कोई भूत प्रेत कैसा है तो सबको आपस में लड़ा रहा है। हाँ अरे भूत नहीं है, जरूर कोई वायरस फैला रहा है। थप्पड़ वायरस, ये वायरस हाथों में घुसता होगा तभी सब एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। अरे फालतू बकवास मत करो, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ, अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो जरूर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये कैसी आवाज आ रही है? कौन है आप? ये पक्का मिस्टर इंडिया होगा, तभी दिखाई नहीं दे रहा। अरे मेरा पड़ोसी भी दिखाई नहीं देता उधार लेने के बाद। ये मल्लू होगा। ना मैं मल्लू हूँ, ना ही कल्लू हूँ, और ना ही मिस्टर इंडिया। मैं उस माँ का बेटा हूँ जो अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा तुम लोगों से कह नहीं पाती, सिर्फ चुपचाप सहती रहती है। इसीलिए मैंने तय किया है कि अब से जो गलती करेगा उसे यूं ही सजा मिलेगी। अरे भाई, ना हम आपको जानते हैं ना आपकी माँ को। आपको कोई गलतफहमी हुई है? वो सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी माँ है। इस देश के हर इंसान की माँ है। हर इंसान की माँ? वो कौन है? जिसे हमने भुला दिया है, जिसके कारण तुम यहाँ पे खड़े हो, जो हजारों लाखों सालों से हम जैसों का बोझ उठाती आ रही है। धरती माँ। और धरती माँ का हमने क्या बिगाड़ा है? अभी बताता हूँ। ये देखो, ये यहाँ किसने फेंका? ये बोतल यहाँ पे किसने फेंकी? ये प्लास्टिक की थैली, ये यहाँ पे किसने फेंकी? ये पान की पीक, ये सब गंदगी किसने फैलाई? ये सब हमारा किया कराया है। हमारे आसपास हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, लेकिन हमें वहां तक जाना ही नहीं है। हमारे सामने कचरा पेटी पड़ी होती है, फिर भी हम कचरा पेटी में नहीं, बाहर ही फेंकेंगे। क्यों? हम अपने घर को अपना समझते हैं, इसलिए उसे साफ सुथरा रखते हैं। तो क्या हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश, ये हमारे अपने नहीं है? क्या इसे साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मीलों का प्रदूषित धुआं हवा में छोड़कर हवा को गंदा कर दिया, फैक्ट्रीज की गंदगी को नदियों में छोड़कर नदी का साफ सुथरा पानी गंदा कर दिया, केमिकल वाला कचरा जमीन में डाल